ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उस आपने बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। और नंबर 2 जो है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अंदर व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, राउट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, राउट्स का मतलब क्या है, वेब डॉट पीएचपी के अंदर कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर मास्टर पेज कैसे बनाते हैं। मास्टर पेज असल में एक लेआउट होता है। आमतौर पर देखें वेबसाइट कंसिस्टेंट होती है, उस कंसिस्टेंट होती है, मेन एक ही तरह की होती है। तो आप जो है ना बार बार आप हेडर फुटर डिफाइन नहीं करते हर पेज के अंदर ना, तो इसलिए जो है ना आप जो ना एक मास्टर पेज बना के रख देते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इसके लिए जो ना हम ये करते हैं कि जो हमने पहले फर्स्ट 5 लैब्स के अंदर जो काम किया था उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। मैं उसको देख लेता हूँ कि हमने फर्स्ट कुछ जो लेक्चर थे उसमें मैंने जो काम करवाया था ना उसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। आई थिंक इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, क्या शायद से अगर कोई बेहतर होगा उसको यूज कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है, तो हमने जो ना इसको यूज करना है। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे। इसको यूज करते हुए ना हम लारावेल के अंदर वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट जो है ना हमारे जब हम HTML CSS पढ़ रहे थे तब कर रहे थे। हम इसको यूज करते हुए इसको हम एकोमोडेट करेंगे लारावेल के अंदर, यानी कि इसके अंदर वो सारे कंसेप्ट आ जाएंगे ना आपके पास। आप राउट्स कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे होम है, अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, होम का कंटेक्स्ट है, या आप हेडर कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले जो है ना सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग साथ साथ आप लोग करें, आप लोगों ने साथ साथ करना है। ठीक है, और जो मैंने बात की थी प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स के मैंने हाफ एवेल्यूएशन करनी है। हाफ एवेल्यूएशन यानी कि जो लैब में मार्क्स लगे वो मैंने आज करनी है, वो मैंने साथ साथ चेक करने हैं। जस्ट जो है ना मैं ये है कि आज आप लोग देख लें। ठीक है, आप देखें उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए हैं। ठीक है, जो फोल्डर आपने बनाया था, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको VS कोड के अंदर ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया, टेबल को ब्लैक कर दिया। स्टार्टिंग लेक्चर्स थे और लैब के लिए इसका पेज बनाया था ना, वही पेज हम लारावेल के अंदर अकोमोडेट कर। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये काम करवा लूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है मैं इससे पहले जो ना थोड़ा सा इसका और कार्बन जैसे मुझे भी बताया आप लोगों के प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इस तरीके से इसका जो ब्लेड सब्जेक्ट है लारावेल का जो वो थोड़ा सा दोबारा से बात करूँ। इसमें आपने कमेंट्स भी सर्च करेंगे, इसमें आपने वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, ब्लेड टेम्पलेटिंग करना है। इसके लिए देखिए मैं फिलहाल जो है ना इसके वेलकम वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर मैं एक और पेज बना रहा हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ
देखिए आप लोगों ने मुझे सबसे पहले दिखाना है कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली है कि नहीं प्रोजेक्ट की। मैं अभी देख के गया हूँ ना, पैसे नहीं बोले हैं। देखिए मैंने अभी एक बिल्कुल ब्लैंक पेज बनाया है, टेस्ट फाइल, टेस्ट डॉट प्ले डॉट पीएचपी की एक फाइल बनाई है ना, ठीक है। तो इसमें मैंने एक नई फाइल बनाई है, इसमें मैं सारा सिंटेक्स थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, जो कि लैब नंबर 12 के अंदर है। आपके जो लैब में ना बताया होगा ब्लेड टेम्पलेट का सिंटेक्स क्या है। ब्लेड टेम्पलेटिंग मैंने बताया ना, जैसे आपके पास लारावेल एमवीसी है, तो जो व्यू है, व्यू जो है बेसिकली व्यू के अंदर जो है ना यूजर इंटरफेस बनता है। तो व्यू का जो व्यू जो है ना बेसिकली उसके अंदर ना ब्लेड सिंटेक्स यूज होता है, वो एक पीएचपी का स्पेशल सिंटेक्स है, जिसके जरिए जो है ना आप एचटीएमएल के साथ साथ पीएचपी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, इसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका पाथ आपने जो है ना वो करना होगा इसके अंदर ये जो आपका इसकी जो वेब डॉट पीएचपी की फाइल है वहां पे जाकर। देखिए ये एक्स्ट्रा ये जो चीजें है ना आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें ये मैंने एक अलग से, देखें ये आपके पास जो ये लाइट कलर में आ रहा है ना, ये कलर बिल्कुल नहीं करता, फिर बिल्कुल वाला इसी को कॉपी भी है। अभी देखें मैंने टेस्ट स्टार्ट लेटर पीएचपी की फाइल बनाई है ना, तो पहले आपके पास देखिए बाय डिफॉल्ट वेलकम की थी। तो मैं अभी जो है यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाई है टेस्ट स्टार्ट, अब यहाँ पे जस्ट टेस्ट लिखूंगा, और यहाँ पे जो भी यूआरएल पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट टेस्ट लिखूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, जैसे चले मैं एबीसी लिख लेता हूँ। और उसके बाद देखिए मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश लिखें ABC। अच्छा मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, अगर आप इसमें आए तो टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख लें ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है, मैंने लैंड जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसमें नई फाइल क्रिएट की है, डेटा पेज वेक्टर स्टार्ट डेटा पेज। अब इसका मैंने कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर के लिए सब्सिट्यूट कंट्रोलर फाइल नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है। इसका जो है आप देखें एबीसी का राउंड डिफाइन किया, आप हमारे को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, आप अपने राउंड डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय व्यू फाइल, ठीक है। इसको जो लगा है इसको आप उसका से गंदे नहीं कर सकते, इसके तरह हमने समाज के लिए करना पीएचपी आर्टिकल सर्च।
देखिए असाइनमेंट में था ना कि आपने अपना नोट्स डिफाइन करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो आप लोगों ने किया ना, वही असाइनमेंट आप लोगों की है, तो आप काम करके दिखाएं। असाइनमेंट ऐसे ही ऊपर नेट से कॉपी करके दे देते हो। तो फिर ये आता है पूरा फाइल में टर्मिनल एग्जाम पहले वाला तक कॉपी होता है। देखिए एटलीस्ट जो है आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट जरूर बनाएं। देखिए आप प्रीवियस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर दिया करें। मैंने देखे हर एक
लैब के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो आप लोग भी बना लिया करें, मैं भी पुराने प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ। आप पुराना फाइंड आउट करने लग जाते हैं। अब देखें नेक्स्ट जो काम है ना, देखें फर्स्ट मैंने क्या किया है, ठीक है, नया एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बाद देखें एक नया फाइल क्रिएट की है, टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। और मैं इसे आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपने इसके अंदर काम कैसे करते हैं। लैब नंबर 12, लैब नंबर 12 जो है आपके लैब मैनुअल के अंदर, वो ये कि ब्लेड टेम्पलेट, यानी कि आप इसके अंदर जो है वो पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं ना, ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर। आप पीएचपी के अंदर जो आपकी देखे दो एक्सटेंशन है, एक आपकी एक्सटेंशन है और एक आपकी है डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसके अंदर तो आप पीएचपी का नॉर्मल कोड लिखते हैं ना, लेकिन इसके अंदर ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर जो है बेसिकली आप डिफरेंट तरीके से पीएचपी कोड लिखते हैं। क्या आपकी यूजर इंटरफेस की फाइल होती है, इसके अंदर देखें, अगर आपने पीएचपी का कोड लिखना है तो आप @PHP, और देखिए इस तरीके से आपने ना इसके अंदर नॉर्मल पीएचपी का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें, मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, नेम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो ये देखिए आपके पास, आपने ये इसका सिंटैक्स ये है लारावेल का कि आप है ना यहाँ पे इस तरह से एको एको तो कर सकते हैं ना यहाँ पे, लेकिन इसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि ना आप ना ब्राउजर, आपने यूआरएल से डेटा लेना होता है या कंट्रोलर से डेटा आपके पास व्यू की तरफ आता है, या आपके यूआरएल के जो पाथ है उससे आपने वैल्यू लेनी होती है, तो उस तरीके से आपने ना नहीं करना होता। तो इसमें जो है तो ब्लेड सिंटैक्स है, ब्लेड सिंटैक्स बेसिकली जो है ना, ये पीएचपी का एक्सप्रेशन सिंटैक्स है जिसमें ना आप कोड को कंसाइज अंदाज में लिख सकते हैं। इस एक एको डॉट, ये लिखें एको डॉट, मतलब ये लिखें इंस्टेड के आप ये लिखें एको $नेम। आप जो है ना, इसको मैं कमेंट्स करता हूँ यहीं पे, आप जस्ट जो है ना आप ये लिखते हैं नेम, तो ये ऑटोमेटिकली एको हो जाता है, यानी कि प्रिंट आउट हो जाता है उसके ऊपर, आपके ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। जैसे अब ये प्रिंट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आपके पास इसी तरह से इसके अंदर अगर आपने कहीं पे HTML लिख रही हो, सम टाइम ऐसे होता है ना कि आप HTML डायनामिकली क्रिएट करते हैं, स्टैटिक डायनामिक HTML कब क्रिएट करते हैं, जैसे आपने टेबल पीएचपी के अंदर बनाना हो, आपके पास देखिए आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स के मार्क्स हों वो डेटाबेस से होके आ रहे हो, ठीक है, वो फिर आप नॉर्मली आप खुद से नहीं करते, वो स्टैटिक तो नहीं होता ना आप, ठीक है, तो वो डायनेमिक होता है, तो डायनेमिक टेबल बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो ना आपने ना, अगर आपने डायनेमिक कोडिंग करनी है तो आपने HTML को अगर लिखना है इसके अंदर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आपने देखे उसका सिंटैक्स ये है कि पहले ओपन करली ब्रैकेट्स, ये एक्सक्लेमेशन का साइन टू टाइम, फिर आपके डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आपने एंटीवल लिखी है, और फिर इस तरह टू टाइम एक्सक्लेमेशन का साइन और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, इससे आपने क्लोज करना है। इधर बैठते हैं आप, ठीक है, ये देखिए प्रिंट हो गया। वेलकम टू लारावेल, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखिए आपने फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है,
आप साथ साथ काम करें ना, आप पता करो यहाँ पे ना वो शेव होगा ना, उसे कहे कि एसी ऑन करो, या एचओडी ऑफिस में जाओ, यहाँ एसी ऑन नहीं है ना लैब में। देखिए फार लूप अगर आपने करना है तो देखिए फार, ये आपका देखिए एक ना ब्लेड का सिंटेक्स है, ब्लेड का सिंटेक्स आप देखिए फार, अगर वाइल करना है तो एंड वाइल, अगर फार ईच करना है तो एट द रेट शुरू में 10 लगा देना है, लेकिन तो आपका नॉर्मल पीएचपी का कोड था ना, उसके शुरू में एट द रेट लगा देना है, ठीक है, तो फिर ये ब्लेड का सिंटेक्स बन जाएगा, ठीक है। और उसकी तरह फिर इसी तरीके से वेरिएबल डिफाइन करने हैं, जिस तरीके से आप पीएचपी में वेरिएबल डिफाइन करते हैं डॉलर साइन से। इधर आ जाए आप, लैपटॉप है सीआर, इधर बैठ जाओ। लैपटॉप लाए? अच्छा एक मिनट, देखिए ये इसमें देखिए आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाए। देखिए यहाँ पे एको की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एको कर लेगा, ठीक है, एको की जरूरत नहीं है। देखिए ये 0 1 2 3, ठीक है, प्रिंट हो रहे हैं ना ये इस तरह से। आप ये देखिए फार लूप है, इसी तरह से वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। अच्छा देखिए एक और चीज की है, यहाँ पे अगर आपने देखा ये जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो देखिए जैसे अब यहाँ पे अ, चले उसके लिए अलग से कर लेते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे जो ना एक एरे डिफाइन करता हूँ यहाँ पे पीएचपी के अंदर, एक एरे, जैसे आपके पास नेम्स, ठीक है, ये आपके पास, अच्छा ये शुरू पे डॉलर साइन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको आपने ना प्रिंट करना है फारी, इसके अंदर एक फॉर ईच लूप भी है, एक फॉर एल्स लूप भी है, ठीक है, यहाँ पे एट द रेट, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसका बताना होगा कि स्टोरेज, और जिस वेरिएबल में आएगा वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है, सिंगल नेम यहाँ पे, मसलन आपका जो वेरिएबल होगा वो जो सिंगल नेम होगा ना वो यहाँ पे, मैं इसको जस्ट एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉलर साइन एन, इसको, ठीक है, ये देखिए प्रिंट हो रहे हैं। अब इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए ना यहाँ पे
BR का टैग यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड शायद सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ये साथ साथ काम करें। देखें, ये आपका जो ना लैब 12 के अंदर ये चीजें हैं कि इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि लारावेल ब्लेड टेम्पलेटिंग क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें देखें आप वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, पाथ को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने जैसे अलग से एक हेलो टेस्ट स्टार्ट प्ले डॉट पीएचपी की फाइल बनाई है, उसका मैंने फिर वेब डॉट पीएचपी के अंदर पाथ डिफाइन किया है। फिर उसके बाद देखें ये जो टाइम स्टैम्प बता रहा है कि पीएचपी का फंक्शन है टाइम, वो करंट टाइम गेट करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे चलिए मैं एक और चीज करवाना चाह रहा था, इसको बाद में देख लेते हैं। तो ये जो है ना आपके पास फारीच है, ये ऑफिस वाले बोल रहे हैं हमारे काम नहीं है, उन्होंने नीचे किया तो वो है, और उन लोगों का जो काम है वो भी नहीं करते तो है सर। ठीक, चले, ठीक है। ओएल या आप देखें अनऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट आप यूज कर सकते हैं। इसमें एल आई, देखिए ये 1 2 3 आ रही है ऑर्डर लिस्ट है, तो देखें अली, जवाद, आमिर, वकास ये प्रिंट हो गई है। ठीक है, असल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने क्या करवा रहा हूँ कि मैंने एक इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है और सारे कंप्लीट देखें यहाँ पे इस तरह का पेज है, यानी कि आपके पास जैसे बैंक अल्फला का आपके पास वेबसाइट है, उसका हेडर है, उसकी साइड बार है, उसका फुटर है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से एकोमोडेट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं उसके लिए सारी चीजें करवा रहा हूँ जो जो चीजें चाहिए। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको ब्लेड्स का जो सिंटेक्स है वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फारीच है। इसी तरीके से आपके पास देखें, आपके पास इफ स्टेटमेंट भी है। मसलन फॉर एग्जांपल आप देखें, इफ को देख रहे हैं तो आपने एट द रेट PHP कोई वेरिएबल डिफाइन कर लें, I इज इक्वल टू 10, सेमी कॉलन, और उसके बाद आपने एट द रेट इफ एंड इफ, और यहाँ पे देखिए जो लोग लेट आए हैं ना, वो प्रोजेक्ट एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर जो मैं काम करवा रहा हूँ वो आप लोग करें। देखिए इस नंबर को आपने देखना है कि 10 जो है इवन है या ऑड है, तो इफ एल्स एट द रेट एल्स होगा यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, देखिए 10 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए जो है ना वो
ये रिटर्न किया, ठीक है। तो ये देखें इफ जो है वो ब्लेड टर्मिनेटिंग है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। लैब मैनुअल में ये मौजूद है कोड ना। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो अल्फाबेट्स है सिखाने के लिए। देखिए वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, लूप्स कैसे होते हैं, जस्ट वो उसमें एट द रेट स्टार्ट में आ जाता है और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखें जैसे अब लैब मैनुअल के अंदर गिवन है कि ये टाइम का फंक्शन है, तो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो टाइम का फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। टाइम यानी कि जो भी पीएचपी का फंक्शन होगा वो, देखिए एक करंट टाइम आ गया, सेकंड में आ गया ना। इसको आप डिवाइड करेंगे 60 से और फिर 60 से, फिर जो है ना ये आज अभी का टाइम आ जाएगा। देखेंगे कुछ आपके पास जैसे अब एट द रेट एल्स है, एट द रेट इफ है, इस तरह से आपके पास देखें आपका कुछ और भी जो है वो किसी तरह से कीवर्ड्स है, इंक्लूड है, यील्ड है, एक्सटेंड है और सेक्शन है।
ठीक है। बेसिकली ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो है ना वो टेम्पलेट एडिटर्स ये है कि आपके पास कोई एक टेम्पलेट हो, जैसे आपके पास HTML की टेम्पलेट होती है, उसको आपने रीयूज करना हो, ये जैसे एडिटर्स होता है ना, रीयूटिलाइज करना हो। मसला होगा, देखें कोई भी वेबसाइट जो होती है ना, उसपे उसका लेआउट सेम ही होता है। आप अबाउट अस पे चले जाएं, कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएं, आप उसका जो पेज होते हैं ना वो सेम होते हैं। होता ये है कि आपके पास देखें आप एक मास्टर पेज बना के रख देते हैं और उस पेज को बार बार यूटिलाइज करते हैं। ये एक ही मास्टर पेज होता है, एक ही टेम्पलेट होती है, उसको बार बार आप उसी को यूज करते हैं। ये हेडर फुटर साइड बार आप बार बार नहीं करते, आपका दरमियान वाला कंटेंट चेंज होता है। जैसे आप सी ऑनलाइन लॉगिन होते हैं ना, आपका देखिए हेडर सेम आ रहा होता है, फुटर सेम आ रहा होता है, आपके बीच में से क्विज के मार्क्स आ रहे होते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है वो तो बाहर तो डिफरेंट कंसेप्ट है इस पिरामिड के अंदर, लेकिन वो ये उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है कि अगर आपने लारावेल के अंदर ये कितना करना है, तो आप देखिए दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, शील्ड फंक्शन, एक्सटेंड और सेक्शन। इसको यूज करने के वजह से आप जो है वो टेम्पलेट इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो बताया था ना कि जैसे आप बैकएंड की एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल वो मैंने जो बनाई थी ये वाली, आप लोगों के सामने बनाई थी, ये फर्स्ट लैब्स में बनाई थी, तो इसी को हमने बनाना है इसको यूज करते हुए। ठीक है, ये देखिए देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं हेडर एक फाइल बनाता हूँ हेडर की। ठीक है, सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ हेडर, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा, जस्ट हेडर लिखूंगा। फिर फुटर की फाइल बनाऊंगा, उसमें फुटर लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसको मैंने इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले देखें इसको, इसके अंदर जो है ना हम ये कर लेते हैं कि व्यू के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, सब व्यूज। या आप इसके अंदर लेआउट की फाइल बना लें, या मास्टर पेज का लेआउट कह लें, या मास्टर पेज, मैं मास्टर पेज कह रहा हूं, मास्टर पेज। मास्टर पेज वो वाला पेज होता है जो कि सब में सेम होता है। ठीक है, मास्टर पेज। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, हेडर हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर जस्ट मैं HTML का टैग लिख देता हूँ, दिस विल बी हेडर ऑफ माय वेबसाइट। मैं बाद में इसमें जो बैक अल्फला का है वो हेडर का कोडिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हेडर होगा। इसी तरीके से आप एक और फाइल बना लें, फुटर डॉट फुटर फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, ये दो फाइल बन गए इसमें। दिस इज फुटर ऑफ दिस इज फुटर ऑफ वेबसाइट। इसमें कॉपीराइट लिखे होंगे ना नीचे। ठीक है, तो अभी आपने इसको इंक्लूड करना है। आपकी बाई डिफॉल्ट जो फाइल है ना, देखिए हेडर हो गया, फुटर हो गया ना, आपने एक मास्टर पेज बना दिया। तो इससे लेके जब आप एक नया प्रोजेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट कार्ड बिल्ड करते हैं, इसकी फाइल ऑटोमेटिकली होती है, उसको आप डिलीट, उसकी फाइल से जो कोड है उसको डिलीट कर देते हैं और उसके अंदर आप इसको इंक्लूड करते हैं। फिलहाल हम ये करते हैं, तो इसमें जो ना @ इंक्लूड लिखते हैं। इससे क्या होगा, इसमें जो ना मैं हेडर लिखता हूँ, हेडर, और देन @ इंक्लूड फुटर। ये आपका मेन मेन कंटेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिस
ठीक है, मेन कंटेंट। और मेन कंटेंट आप इसको रन करें। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बाय मुझे। खड़े हो जाओ, आप इससे दाएं खड़े हो जाओ। मेरी यार सुनिए सर, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। स्टूडेंट उधर होती है ना पनिशमेंट, तो आप खड़े हो जाओ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, this will be handled out by website page, this is spotted out by website page, ठीक है। और जब यहाँ का मीटिंग फ्रंट पेज है, तो अभी मेरे सबसे पहले ये चीज बताई है कि ये इंक्लूड क्या करता है बेसिकली। ये इंक्लूड करता है, यानी कि जो आपका जो सब पेज सब यूज होते हैं ना, उसको इंक्लूड करता है। अभी हमने मास्टर पेज नहीं बनाया, तो ये वैसे ही फंक्शन क्या करते हैं कि देखिए ये कोड किसी और फाइल में था, ये किसी और फाइल में था, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे वेरिएंट है इंक्लूड के, उसको हम नहीं देखते फिलहाल अभी। ठीक है, अब इंक्लूड क्या करते हैं, ठीक है, हम मास्टर पेज बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस हो गई है, अब सेकंड के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब देखें ये आप ये करके दिखाएं मुझे, फिर मैं आगे बताता हूँ कि यील्ड क्या करता है, भाई यील्ड का फंक्शन क्या करता है, इसका कोड। और इसमें जो है ना वो ये खुद ही मैंने असल में इसके अंदर जो है ना वो प्लग इन की हुई है ना, एक्सटेंशन की हुई है लारावेल की ना, तो वो इसलिए ये कोड भी उसका लिखा हुआ रहता है। आप इस पे जो ना फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्ट का फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे ना, ये आपका फोल्डर है मास्टर पेज, और उसके अंदर जो मास्टर पेज आपका फोल्डर है, और उसके अंदर एक फाइल है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम आउटपुट ही आएगी। पहला बेसिकली ये डायग्राम शेडो है बेसिकली ना, इसको भी ठीक है। और इसकी फाइल को निकाल दो, ठीक है। वो इसको मैंने एक्सटेंशन की हुई है इसके अंदर बस के लिए सारा जो पेज पे आगे साथ आप मेरे उसको नहीं लिखता आपको, उसको नहीं लिखता। अच्छा ये पता है कि तो आप जो है ना तो ये व्यू नहीं लग रहा, ठीक है, ये व्यू नहीं
बात सुने, ये व्यू कॉलम नहीं लिखना, जो आपका देखे लाइट कलर में है ना बेसिकली इसको नहीं लिखना है। ये मैंने जो है ना आज मैंने प्लगइन की है ये वाली। यहाँ पे ये लारावेल की मैंने की है, ये वाली ना, ये देखे लारावेल ब्लेड स्निपेट, तो उससे जो है ना बेसिकली वो कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। लारावेल ब्लेड स्निपेट्स ये मैंने की है, तो इससे फॉलो जो है ना कि लारावेल ब्लेड स्निपेट की आप कर ले आप लोग, तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। ये बेसिकली जो है ना ये देखिए इसके ऊपर मैंने नहीं लिखा ये व्यू, व्यू को आप रिमूव कर दें। सर मेरी नहीं है वो। सर बात पूरी तो सुने ना, बात तो सुने ना सर, सर बात तो सुने, सर बात तो सुन के जाए ना आप। सर मैं यहाँ सीएस के बाहर आ गई थी, मैंने मुझे कॉल की, ठीक है जाओ गेट पर कि वो उसका मेरा सब पेश फोन हो गुम गया। आपका टंड शॉट हो रही है, टंड शॉट हो रही है, चलिए बाद में देख लेंगे। आप लोगों के पास में तो देखिए वो अच्छा देखिए अभी जो नेक्स्ट चीज है ना वो है yield। अब yield क्या चीज है, ये जो फंक्शन है ना बेसिकली yield, ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली yield, ये yield फंक्शन बाई एल डी yield का फंक्शन है बेसिकली ना। एक तो मैंने इंक्लूड का बताया ना, इंक्लूड के लिए तो yield का फंक्शन क्या करता है बेसिकली, आपने देखा है कि आपने जो वेब साइट होती है ना, वेब साइट उसका जो दरमियान वाला जो पेज कंटेंट होता है ना, ये आपका सेम रहता है, सेम, ये भी सेम, ये आपका डायनामिक होता है। अब देखिए बेसिकली yield यही करता है, आपका जो ये पोर्शन डायनामिक बना देता है। तो जो yield का जो फंक्शन है ना बेसिकली, इसमें जो पेज कॉल किया जाता है उसकी आउटपुट आएगी, अबाउट होगा तो अबाउट डॉट का कंटेंट आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे यदि ये कंटेंट टेक्स्ट का होगा तो कंटेंट का आएगा। तो yield का क्या करेगा फंक्शन, आपके पेज को डायनामिक बना देगा, आपके कंटेंट को डायनामिक बना देगा। ठीक है, तो yield का फंक्शन ये करता है, आपका जो डायनामिक कंटेंट है ना वो ये होगा। अभी हम बिल्कुल सिंपल चीजें कर रहे हैं, फिर हम जो बाद में इसको वो करेंगे डायनामिक्स। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं @yield, और यहाँ पे yield का नाम, यहाँ पे मेन कंटेंट,
वो मास्टर फाइल होगी ना, तो यहाँ पे उसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बना लें। मैं यहाँ पे उसका नाम लेआउट कह लेता हूँ, लेआउट डॉट प्ले डॉट PHP, ठीक है। और उसके अंदर ये वाला कोड लिख देता हूँ, ये वाला कंट्रोल कंट्रोल अच्छा, ये इस तरह से करना है जैसे मैं पहले बता रहा था। अब आपने ना वेलकम के अंदर से सारे कोड को रिमूव कर दें, ठीक है, रिमूव कर देना है आप लोगों ने। आपने लेआउट की फाइल बना लेना, तो वो वाला जो कोड है ना, कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दें लेआउट के अंदर, तो आप, ठीक है, ये वो वाला कोड वेलकम से कट करके इधर कर दें, और जस्ट जो यील्ड है ना वो यहाँ पे लिखना है। तो येल का फंक्शन क्या करेगा, डायनामिक कोड बना दे। मैं अभी आपको बाद में समझ आएगी जब कंप्लीट कर लेंगे। मेन कंटेंट, ठीक है, और मेन कंटेंट, ठीक है, ये आपका जो है ना लेआउट की जो फाइल है ना, ये बेसिकली आपने हर उस पेज के अंदर कॉल करनी है जिसके अंदर आपका लेआउट सेव होगा। जैसे अबाउट क्लास का हेडर फोल्डर होगा तो वो ये उस पे कॉल करते हैं, ये वाली फाइल कॉल करते हैं। अगर आपका जितनी भी फाइल्स है उसके अंदर आपने ये कॉल करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए वेलकम है, तो इसके अंदर जो है ना आपने ना वो जो नेक्स्ट है ना, ये वाला एक्सटेंड, ये वाला यूज करना है, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड जो है ना, एट द रेट एक्सटेंड, एक्सटेंड, और इसके अंदर आपने ना, ठीक है, ये आपने लिख देना लेआउट, ठीक है। तो आप मास्टर पेज वेलकम के अंदर ये लिखना है आप, ठीक है, ये मास्टर पेज। और इसके अंदर आपने ना थर्ड जो लिखना है ना, वो एट द रेट सेक्शन, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर देखिए वो मेन कंटेंट वो लिखते हैं, और दिस इज, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज आवर होम पेज, होम पेज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, वही चीज है, दिस इज आवर होम पेज। अभी मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसमें आपको क्लियर समझ आएगी इसका फायदा क्या है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अच्छा देखिए, इसका फायदा आपको भी नजर आएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक और पेज बनाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और फाइल बनाता हूँ व्यू के अंदर, अबाउट डॉट, ठीक,
बल्कि हेडर के अंदर जो है ना हम एक और पेज बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या चीज है, लेआउट है, ठीक है, लेआउट है। लेआउट को मैंने फिर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर इंक्लूड किया है। क्या इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना लिया राज आप ठीक बोले। अभी देखे मैं दूसरा जो है ना वो एक और पेज बनाता हूँ तो के लिए पेज नेविगेशन होती थी ना मेन वो मैंने बना ली है जो अबाउट कार्ड में एक फाइल बना के रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ about.blade.php, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो कोड जो मैंने डायरेक्टली यही वाला पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर जस्ट मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ना फाइल जो होगी ना वो अबाउट की फाइल होगी, अबाउट, ठीक है, अबाउट अस पेज। और इसमें इसको इंक्लूड भी करना होगा। इसको इंक्लूड करने के लिए आप जो है ना हेडर के अंदर चले जाएं, हेडर के अंदर आप इसको इंक्लूड कर दें, ए href ओपन अबाउट पेज, अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपने ना लिखना है अबाउट, तो इसका आपको ना वो वेब डॉट पीएचपी के अंदर स्पेसिफाई करना होगा पाथ। तो ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो देखिए ये आप ये वाला ना वेब डॉट पीएचपी के अंदर आपको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे अबाउट इसमें और यहाँ पे अबाउट लिखेंगे। इसको बंद कर दो, बंद कर, बंद कर दो। नहीं बंद कर दो। चल गया बंद कर दो। अभी देखिए देखिए ये क्या किया है मैंने, अबाउट का भी मैंने जरा राउट डिफाइन किया है। तो इसको सेव करते हैं दोबारा से। ठीक है, ओपन अबाउट अस पेज, ठीक है। अब देखें यहाँ, अब देखें ये आपका, देखें फॉर एग्जांपल ये आपका मेन मेन्यू है ना, ओपन अबाउट पेज, आपको देखें हेडर और फुटर सेम रह रहा है। अब बैक जाए, अब बैक का बटन यहाँ पे होना चाहिए था, वो कैसे होगा, वो आप देखें यहीं पे आप एक और बना देना, यहाँ पे हेडर के अंदर आपने बनाना होगा, यहाँ पे देखें होम पेज, गो टू होम पेज, होम, और ये आपका ना अबाउट है। तो इसको ना यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लिखनी होगी आपने, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट बना होता है यूआरएल ना। अब देखें ये होम है और ये आप देखें अब, ठीक है, अबाउट अस, ये देखें जो है ना
ये देखिए मैंने मास्टर पेज बनाया है, मास्टर पेज। तो मास्टर पेज क्या है, ओवरऑल आपका पेज जो है वो सेव रहता है। इसमें देखिए मैंने इंक्लूड का यूज किया है, लीड का यूज किया है, स्टैंड का यूज किया है और सेक्शन का यूज किया है। ये चारों ये जितने भी आपके पास जो फंक्शन है जो यूज करते हुए मैंने ये वैसे टेम्पलेट मॉनिटर से कांसेप्ट के अंदर आता है। तो ये देखें इस तरीके से ना आपने ये चीज बनाई है, हेडर फुटर और तो यहाँ पे करते अब मेन नेविगेशन देखें आपने देखिए होम है, अबाउट अस, न्यूज़, आपने अल्टरनेटिव स्टोरी बना ली है। तो इसमें देखें कोड तो सेम ही है ना। ये आपका देखिए हेडर है, हेडर देखिए आपका देखिए इसका फायदा यही है ना कि आपके पास हेडर आपके पास एक ही रहता है। ठीक है, आपके पास ये वेलकम की फाइल है, ये वेलकम की फाइल है। इसके अंदर आप लोग पहले वाला तो आप किसी की कॉपी बनाए पहले वाला पहले वाला
यार आप तो इस आप में से बहुत से जो है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से आप लोग कोशिश भी नहीं करते। यार कोशिश तो करो ना। आप लोग जिनके पास एरर है वो फिक्स करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और बाकी आधी क्लास जो है बाहर की हुई है। अहमद जी, मैंने नहीं लगाई ना, जो लेट है उनको नहीं लगाई, फिर लगा ली होगी, लेट आई। ये आपका नाम मुझे याद है ना, लेट आए जो, कितना लेट आए? तकरीबन सर आप जैसे अटेंडेंस ले चुके थे, मैं पूछ रहा हूँ कहा था उस टाइम 30 मिनट हो चुके थे। नहीं नहीं सर, इसमें तो यार तुम अभी अभी नेक्स्ट काम क्या करना है कि देखें, अभी ये मेरे पास ये फाइल है ना, ये
लैपटॉप बचा रहे थे हम बैक में, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों को क्या करना है, हमने बोले यूज किए रूट जीरो एक्सटेंड और ठीक है। अब देखिए आपके पास वीडियो बोल रही है, आप इसको देखते हुए आपके पास देखिए कोई ना कोई आपके पास पैसे, आप खुद से वो पेज बनाना है, खुद से अपना वेबसाइट का एचटीएमएल में पेज बनाना, उसको फिर आपने डिवाइड करना है, का कौन होगा, टाइटल के अंदर कौन होगा और फुटर के अंदर अपडेट करना है, अब डायनामिक कंटेंट कौन होगा। अभी देखें इसमें जो है ना एचटीएमएल और जो आपके पास जो इमेजेस होंगे और जो सीएसएस होगी वो आपने पब्लिक फोल्डर के अंदर रखनी है, जैसे मैंने अभी रखा है पब्लिक फोल्डर के अंदर। मैंने इसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर सीएसएस रखी है, स्टाइल डॉट सीएसएस जो मैंने पहले बनाई थी, और उसके अलावा एक लोगो डॉट पीएनजी वो भी रख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ये जो वेबसाइट थी ये वाली पेज अल्फला बैंक अल्फला, ठीक है, इसकी ये जो कोड है, ठीक है, ये इसका एचटीएमएल में कोड है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लारावेल के अंदर, ठीक है। यानी कि इसका मैं एक जो है ना बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसका एक मास्टर पेज बना रहा हूँ और इसके कंप्लीट एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट। अब इसमें ये हेडर का कोड जो ना ये यहाँ तक है, यानी कि ये जो कलर है ना आपके पास, ये जो मेन है, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना आपके पास ये हेडर है और ये साइड बार है रेड कलर में, और ये आपके पास मेन कंटेंट है, और ये जो ठीक है ये लास्ट पे जो ये फोटो का कंटेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपने आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैंने ये जो कोड है मैंने जो है ना नोटपैड में ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोड आपने ना एचटीएमएल और सीएसएस पेस्ट कर देनी है पब्लिक फोल्डर के अंदर, जो कि ऑलरेडी मैंने ये पेज डिजाइन किया हुआ था और इसका लोगो भी, ठीक है। उसके बाद हेडर के अंदर आए हैं, हेडर के अंदर मैंने क्या किया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको ठीक है। जस्ट फिलहाल इस पूरे कोड को जो है ना आपने ऊपर से कॉपी करें और ये देखें एंड फुटर, बल्कि इस सारे कोड को भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल जो है यहाँ से हेडर तक का कॉपी कर लेता हूँ।
जो चीज अपडेट करनी है वो स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है, वो मैं देख लेता हूँ, वो इंक्लूड होगी। आई थिंक ये सेम ही है, स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। और इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास, अच्छा ये ऊपर ये हेडर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसको, ठीक है ये ठीक है, इस कंटेंट को रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये हेडर के अंदर जो कोड उसका था ना, जो पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका जो ना कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। नहीं, कोड आपके पास होना चाहिए ना, नहीं तो आप बना लें पुराने जो आपने देखे ना फर्स्ट लैब में जो किया था, ये मैंने पहले फर्स्ट लैब में किया था ना, तो आपके साथ शेयर भी किया हुआ होगा शुरू में, अगर नहीं है तो आप खुद से इस तरह की कोई ना कोई फाइल बनाई होगी आपने। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था, क्योंकि ये अर्ली लैब्स जो थी ये मैंने उस पर ये आपके सामने बनाया था। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ये जो है ना कोड यहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ये इसको डायनेमिक करना है वो बाद में करते हैं, लेकिन पूरा मैं उसको ना कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लें एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो फुटर का जो कोड है, आई थिंक ये फुटर का ये वाला कोड है, फुटर का कोड यहाँ आपने इसको कट कर ले, कंट्रोल सी, और आपने अपना फुटर का पेज ओपन करना है। ठीक है, फुटर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये फुटर हो गया। अब ये दरम्यान में जो मेन कंटेंट है वो कहाँ पे रखना होगा, ये मेन कंटेंट जो है ना आपने मास्टर पेज के अंदर रखना होगा, मास्टर पेज, यानी कि आपका लेआउट के अंदर जो फाइल है ना, लेआउट, लेआउट के बाहर यहाँ पे सेव आईडी मेन कंटेंट, ये आपका जो होगा मेन कंटेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर साइड बार भी है, आई थिंक साइड बार को भी फिलहाल जो है ना वो फिलहाल इसको इंक्लूड कर दें, हम मेन जो डायनामिक कंटेंट है ना वो उसी को रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है Laravel के अंदर। Laravel के अंदर। अब देखें इसका मेन मेन्यू हम रिस्पेक्ट टू Laravel ठीक करते हैं। ठीक है, आप जो CSS हो गए, जो मीटिंग कंपोनेंट है, वो पहले फॉर्मेशन करो।
ठीक है, अभी देखे मैं जो इसके जो हेडर के अंदर जो वो ये नेविगेशन है ना, इसको ठीक करता हूँ। होम पे क्लिक करें तो होम आना चाहिए, अबाउट अस है तो अबाउट अस। देखिए आपका जो मेन मेन्यू है ना, आपका जो हेडर है वो कंसिस्टेंट रहेगा यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस। आप देखिए टेम्पलेट इनहेरिटेंस के जरिए या मास्टर पेज के जरिए बार बार उसी टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, तो मास्टर पेज है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इसके ऊपर लिंक्स लगाता हूँ। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करें आप लोग। आप देखें ये इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। इंसान बनूं, गधों की तरह दान मत लगा लो। ठीक है, अभी देखिए ये मैंने यूआरएल भी सेट कर दी है। अब अबाउट अस पे जाते हैं तो देखिए अबाउट अस आ रहा है। होम पे जाएंगे तो होम। अब देखिए ये कंप्लीटली देखिए एक तरह से अभी सेट पेज साइड मैंने आपको सेट दिखा दिया। ये वीडियो है आपके पास। मैं आपको ये वाली वीडियो पाएगा इससे यूट्यूब पे आने में पेज पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि तो लोग पब्लिक शेयर नहीं करते, या तो मैं इसको एडिट करूंगा, एडिट करके ट्राई करता हूं। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली देख के आप जो है ना वो इस तरह से मास्टर पेज बना सकते हैं। फिर आप नंबर कर एक्सेप्ट डाल कर इसको आप के सामने मैंने लाइट इक्वल टू साइड आप साइड आप खुद से कैसे डाउनलोड कर लीजिए। इसलिए मैं ये भेज देता हूँ ये फाइल आप, ये वाली फाइल में भेज देता हूँ। देखिए लैब 7 और 8 के नाम से आपके साथ मैंने शेयर की हुई है फाइल ना, बल्कि ये
देखिए मैंने ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये मैंने फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। देखिए मेरे पास देखिए इस तरह की HTML की फाइल थी जो कि मैंने लारावेल में कन्वर्ट की है। नो टॉकिंग जी। मैं नहीं, ब्राइटनेस से कोई फायदा नहीं हो, मेरा यहाँ से ब्राइटनेस होगा, वहां से नहीं होगा, वहां से तो उसके ऊपर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या था, मैंने क्या बताया था कि आपने ना ये इंक्लूड क्या करता है, बेसिकली इंक्लूड का फंक्शन क्या करता है, जो फाइल आपने बनाई होती है ना उसको इंक्लूड करता है, ठीक है। तो मैंने जो ना मैंने 2 फाइल्स बनाई है, यानी कि जो आपको मैंने कोड शेयर किया हुआ है ना, इसके अंदर देखें यहाँ तक जो है ना वो कोड जो है ना मैंने कॉपी किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100.php के अंदर कोड कॉपी किया है। कोड से मैंने ऊपर से लेके यहाँ तक हेडर के अंदर, बल्कि यहाँ से यहाँ तक कोड जो है ना, बल्कि ये वाला जो कोड है ना मैंने कहाँ पे पेस्ट किया है, ये कोड जो है हेडर के अंदर किया है, ठीक है, एग्जैक्टली। यानी कि वहां तक जो है जहां तक कमेंट्स था ना कोड, यहाँ तक एंड हेडर, ये कोड कॉपी किया हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। और इसके ये जो नीचे ये कोड है ना मैंने किया है फुटर डॉट पीएचपी के अंदर। तो 2 फाइल्स बन गई हैं, डायरेक्टली कोड पेस्ट किया, कॉपी कट और पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या किया है मैंने, मैं कोड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फुटर के अंदर ये कोड है, और आपके पास हेडर के अंदर जो है वो हेडर के अंदर ये वाला कोड है, ठीक है। अब उसके अलावा जो इसके अंदर जो लोगो था और जो CSS की फाइल थी वो मैंने इसके पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट किया है, पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट किया है। यहाँ पे देखें ये, ठीक है, इसका जो बाइट आउटसाइड द फोल्डर जो रूट फोल्डर है पब्लिक, वहां पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो इससे जो है ना वो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड, उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक और फाइल बनाई है लेआउट। अब बेसिकली ये सारा काम यहाँ से हो रहा है, ये इसको समझना है आपने। आपने देखना है कि आपने एक जो ना मास्टर पेज बनाना है, एक आपने ना लेआउट पेज बनाना है जो कि कंसिस्टेंट हो। आपने अबाउट अस के अंदर लगाए, वो आपके पास कंटेंट के अंदर लगाए, या जितने भी पेजेस आप बना सकते हैं उसके अंदर आपने हेडर फुटर सेम अगर हो तो फिर आपने इंक्लूड का फंक्शन वो पेज इंक्लूड कर रहा है,
हेडर डॉट। अब यहाँ पे देखें हेडर डॉट पीएचपी नहीं है, ठीक है, ये मास्टर पेज का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, ये मास्टर पेज है उसके अंदर बनाई है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें फोल्डर डॉट प्ले डॉट पीएचपी की फाइल है, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड से किया है। एक तो चीज होगी इंक्लूड, बेसिकली फाइल को इंक्लूड करना। सेकंड जो है वो जीट है, ठीक है, जीट का फंक्शन क्या करता है कि जो जैसे मैंने बताया कि आपका जो दरमियान में जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है, जी डायनेमिक, जैसे अबाउट अस पे लिखा था अबाउट अस का कंटेंट आ गया, कंटेंट अस का लिखा कंटेंट पता का, तो जीट का फंक्शन ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीट लिख दिया एंड जीट और का मैंने नाम दे दिया मेल कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो है कुछ कोड मैंने वो उधर से किया है कि मेन कंटेंट जो उससे मैंने कॉपी किया है, ठीक है, फाइल वाली स्टेप मैंने इसके अंदर की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है कि मैंने वेलकम डॉट के अंदर इसको इंक्लूड किया है, वेलकम के अंदर मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। एक्सटेंड का फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर मास्टर पेज, यानी कि मैं ये मास्टर पेज लेआउट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें ये मैंने उसको इंक्लूड किया है, इस सेक्शन को टूट गया, सेक्शन के अंदर डाल के दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। अब जो पेज ये आपका वेलकम का पेज है, अबाउट अस के अंदर भी यही वाला कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। वेलकम के अंदर अबाउट के अंदर जाते हैं, तो अबाउट के अंदर पेज के अंदर देखें, अबाउट के अंदर भी सेम कोड है।